तो क्या माता पिता का सज़ा बच्चों को भोगना पड़ता है? माता पिता का क्या हुआ, क्यों बच्चों को सज़ा मिलती है इसी जन्म में? तो आप लोग ज़रूर बताएं। राधे राधे। नहीं, हम चले जाएं? अच्छे सुन रहे हैं ना आप लोग? अच्छा जाएंगे, देखिए, अच्छा जाएंगे। उठा लीजिएगा मेरे बिना। हाँ खाना खाया क्या बना देगा? कोई तो नहीं है आपके इस घर में? कोई है रिश्तेदार आपका? न माँ है, न पिताजी है, न भाई है, न बहन। कौन देगा खाना को? खुद से बना लीजिएगा। हाँ आता है? हाँ तब तो भैया हम चले जाएंगे, क्योंकि हम नहीं रहेंगे। अभी ऐसा कीजिए, एक गिलास उठ के पानी पीजिए। जाइए, उठ के पहले पानी पी के तब जाएंगे खाना बनाने, चलेंगे। हाँ जाइए, पी के आइए पानी, पी के आइए अपना पानी। अभी उठिए और एक गिलास पानी पी के देख रहे हैं दिखा दीजिए हम लोग को, हम लोग कैसे चल गुस्सा जाएंगे। में है, इसी तरह गुस्सा में रहते हैं। कब इनका तार किधर सट जाएगा, किधर खुल जाएगा, बहुत मुश्किल है। अभी रात का 10 बज रहा है, बोल रहे चलिए बिछावन पर, तो नहीं जाएंगे। कौन सा गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ा ले? चलें? तुम लोग जाओ, मच्छर काटेगा तो काटेगा। खून पी रहा है, देखिए ना, मच्छर काट रहा है, खून देखिए ना। चलें? चलिए, उठा लिए, अब इनको ले जाएंगे बिछावन पर। देखिए मुंह देख रहे हैं, बकुआ माँ जैसा, बकुआ माँ जैसा है। देखिए कितना 7वें आसमान में गुस्सा है, चलने में कितना दिक्कत करते। देखिए कैसे चलाएंगे, ये चलेंगे कि हाथ भारी भरकम कर लेते तुरंत। इनको ले आए बिछावन पर, हम इनको लेटा देते हैं। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूजा राजेश ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। भगवान की कृपा से आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो चलिए, हम क्या बताना चाह रहे थे, कल की ही बात ले लीजिए। क्या किसी के माता पिता के कर्मों के सजा अपने बच्चों को भोगना पड़ता है? क्या कोई देखा या किसी का कर्म? कोई किसी के बारे में इतना जानता है कि किसका कर्म कब मिलेगा और क्या सजा भोगना पड़ेगा? लेकिन बिना वजह, बिना मतलब का किसी पे उंगली उठा देता है। कल ये भी नहीं सोचते हैं कि उन पर क्या गुजरता होगा, क्या बीतता होगा, कैसे हालात से गुजर रहे हैं। आप लोग ही बताइए। यदि हमारे मास्टर साहब आज ठीक होते न, उन लोग को मुंह तोड़ जवाब देते, लेकिन हम इसलिए चुप हो जाते हैं कि मेरा उस समय नहीं है। जवाब देंगे, समय आएगा तो जब हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे, एक दिन हम भी जवाब जरूर देंगे। बस भगवान से घर देर है और अंधेर नहीं है, एक ना एक दिन ज़रूर समय बदलेगा। बस आप लोग हमें सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि उनके घर का ऐसा हालात, उनके माता पिता ऐसे करते थे। क्या आप देखा है माता पिता क्या करते थे? कभी किसी का देखा हुआ और कान का सुना हुआ भी धोखा खाता है। तो कभी हमेशा हर चीज़ देखा हुआ सच नहीं होता है, और ना ही सुना हुआ सच होता है। बहुत लोग ऐसे हैं उसमें जो देखते हैं एक बार, बोलते हैं 10 बार गलत। ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं समाज में, रिश्तेदार में, कि गलत करते हैं। उनके माता पिता गलत किए, इसके लिए उसके बच्चों को सज़ा मिली। क्या मेरे इनके माता पिता गलत किए तभी इनको सज़ा मिला है? हम तो आज तक नहीं जाने अपने माता पिता इनके गलत किए हैं, कि जहाँ तक हम जाने अपने पतिदेव से, जितना तक ये बताएं हमको, तो इससे एक एंगल से भी नहीं लगा कि इनके माता पिता दूसरों का बुरा किए हैं और दूसरों को बर्बाद किए। हाँ, दूसरों की तरह चुगली नहीं करते थे, किसी के यहाँ बैठ के शिकायत नहीं करते थे, दूसरे के बहन बेटी बहू को नहीं देखते थे, घरे घरे झाँकते नहीं थे। तो हो सकता है उनके नज़र में ये गलत होगा। इनको किस वजह से मिला है, क्यों मिला, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ हुआ, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। हम तो दुनिया में भी, जब से मेरे पति बीमार पड़े तब से हज़ारों लोगों को देखें इस कंडीशन में। तो क्या हर एक के माता पिता गलत ही किए थे जो उनके बच्चों को सज़ा मिली है, उनके साथ ऐसा हुआ है? सोचिए आप ही लोग, ऐसा बुरा बोलना चाहिए, ऐसा बुरा लोग बोलते, ये भी नहीं सोचते कि हम पर क्या गुजरता होगा, और खुद हमारे सामने ऐसा बोलते हैं लोग, लेकिन हम चुप हो जाते। क्यों? मेरे समय अभी मजबूरी है, क्योंकि हमारे गार्जियन नहीं है, और ना हम जानते दूसरों के बारे में, ना हम जानते अपने गार्जियन के बारे में। हमारे पति जहाँ तक बताएं, हम ये जानते कि हमारे गार्जियन इतने अच्छे थे, दूसरों को यहाँ तक मदद किए हैं, यहाँ तक कितना पैसा उधार दिया। यदि वो बेईमान होते, किसी को बेईमानी करते, तो इनके पिताजी प्रमोशन करके आज बड़े पोस्ट पर होते, क्योंकि ईमानदार थे, उनको प्रमोशन भी नहीं मिला, उसके लिए वो चुप रहे। और इनके साथ भी वही दुर्व्यवहार हुआ ऑफिस में, जो ये जिस जॉब में पहले ये थे, मनरेगा विभाग में, उसमें घूसखोरी बहुत चलता था।
जिसमें घूस दिया जाता था वो जॉब छोड़ दी। क्यों? कि उनको ये जॉब पसंद नहीं था जहाँ इनसे किसी को कोई गाली दे, इनको बात कह दो, बात शराब दे, गाजू घूस लेने पे इनको मन में हमेशा गिल्टी होता था। तो कुछ दिन ये रहे, ये मेरा बेटा जब हुआ था बीमार हो गया था बहुत ही ज़्यादा, बहुत सीरियस हो गया था, इसलिए वो जॉब ये छोड़ दी क्योंकि मेरा बेटा उस समय से बीमार पड़ रहा है। उनके मन में ऐसा था कि हम जॉब में रहेंगे ना दूसरों का हाय बदवा लेंगे, क्योंकि लेता कोई और है। ये लोग तो अगले को पता चलता है कि मेरा पैसा सब चीज़ सभी लोगों में बंटता है, लेकिन इनको तो नहीं मिलता था। बंटता था जो लोग लेते थे, इनमें नहीं मिलता था। बदनाम ये भी होते थे, बददुआ के हकदार ये भी होते थे। यदि आप घून के साथ सतुआ के साथ घून रहेगा, सतुआ पीसने में घून भी पिसाता है तो उनका तो कोई गलती नहीं बेचारे का, लेकिन वो पिसाता है क्यों? कि उनके साथ था, इसीलिए वो जॉब ये छोड़ दिए। लोग ये नहीं समझता है, लेकिन किसी पे उंगली उठा देता है। इतने सज्जन और इतने ईमानदार आदमी के साथ लोग ऐसे बोल जाते, इनका किया हुआ हर एक चीज़ भूल जाते हैं। पता नहीं लोग के मन में क्या है, क्यों सोचते हैं ऐसा। इनका किया हुआ इतना व्यवहार में इतना गुणी हर एक चीज़ है, वो सब चीज़ भूल गए, लेकिन ये याद रह गया उनको इनके माता पिता ये किए होंगे इसलिए ऐसा सजा भोग रहे, इनके घर का ऐसा हालात है, क्योंकि कोई नहीं है ऐसा सही। क्या आप खुद देखिए ना, आपके गिरेबान में जाकिए ना, अपने घर का हालात पहले देखिए, तब दूसरे पे उंगली उठाइएगा। लोग ये नहीं करते हैं, लोग दूसरे पे उंगली उठाते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि भाभी आप कैसे रहते हैं, कैसे जीते, आप कैसे हैं, इतना दिन से अपना सेवा कर रहे हैं, कितना दुख मुसीबत झेल होंगे, कैसे घर चलाते हैं, कैसे जीते हैं आप 5 सालों से, कोई नहीं पूछता है। बस उंगली उठाना हर एक को आता है और मुँह पे बोल जाते। क्यों? क्योंकि मेरा समय ख़राब है। समय ज़रूर आएगा दोस्तों, बस आप लोग हमें सपोर्ट करें। आप लोगों से यहाँ जोड़ना की विनती करते हैं, क्योंकि आप लोग हम पे उंगली नहीं उठाइएगा। जो हम कह रहे हैं, कंठी माला पहने हुए दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं है, तुलसी माला पहनने वाला लोग झूठ नहीं बोलता है। खुद ही देख लीजिए, आप लोगों को झूठ लगता है तो। देखिए है ना, तुलसी माला पहनने के बाद लोग झूठ नहीं बोल। क्या हुआ बाबू? ठीक है? कोई दिक्कत हो? नहीं। यदि ठीक होते ना उन सबका तो जबड़ा गिन लेते, जबड़ा। मन तो इतना खून जल रहा था, बहुत टेंशन हुआ, रात भर टेंशन के बारे 12-1 बजे नींदे नहीं आ रहा था। और उसके बाद ये चिल्ला रहे थे, आप लोग खुद ही देखे होंगे लाइव में कितना चिल्लाए कि मत पूछिए, टेंशन हो गया। ऐसे टेंशन था और भी टेंशन हो गया। और ये भी कभी कभी कहते हैं कि आपके घर में जवानी में सब विधवा था। क्या हम खुद जानबूझ के कोई जवानी में विधवा होता है? किसी के हस्बैंड नहीं बचते हैं, मर जाते हैं। जिसके भाग में जो लिखा है, जितना लिखा है वो उतना ही दिन जिएगा, लेकिन किसी को इस तरह नहीं बोलना चाहिए। कितना दुख होता है, सोचिए आप लोग। तो भैया आप लोग से पूछते हैं, बहन लोग आप ही लोग से पूछते हैं, आंटी लोग आप ही लोग से पूछते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर भी बताइएगा, क्या ऐसा किसी को बोलना चाहिए? किसका कब कैसे लिखा हुआ कोई नहीं जानता है, वो तो ऊपर परमात्मा जानते, वही न्याय करेंगे। वो किन कर्मों का सजा तो पांडव कौरव को भी मिला, तो क्या हम तो उनके सामने कुछ नहीं। लेकिन गलत बात है, सबको क्या बुरे कर्मों का सजा मिलता है। लोग को समझाना बहुत गलत, बहुत बेकार है, लेकिन क्या करें, समाज में रहना है, समाज का सुनना पड़ता है। लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं। बस आप लोगों से हाथ जोड़ के उम्मीद है, आप विनती करते हैं कि आप लोग ही हमें सपोर्ट करें, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हमें। सभी लोगों से हाथ जोड़ के कहते हैं, आप लोग मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे पति आज शिक्षक थे, सैलरी मिलता, कल तक वही आदमी वाहवाही करते, थकते नहीं थे, चाहे रिश्तेदार हो कि अपने समाज के लोग और पड़ोसी हो। जैसे ही हालात ख़राब हुआ, सब लोग उंगली उठाने के लिए तैयार हो गए। कोई बात नहीं, मन तो दुखी होता है, क्या कर सकते हैं उन लोगों को। बस समय हमारा ख़राब है, दूसरे को दोष नहीं दे सकते। किस्मत मेरा ख़राब है, दूसरे को तो दोष नहीं दे सकते। बस आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, जैसे अब तक दिए हैं आगे भी दीजिए, सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। क्योंकि अपने बच्चों का पढ़ाई लिखाई, अपने पति का ये नहीं कहे कि उनके पति बीमार पर उसका बेटा बर्बाद हो गया, उसके घर का स्थिति ऐसा। बस आप लोगों से यही कहना चाहेंगे। सभी को राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।